अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खुश होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे मज़े में होंगे। मेरी तरफ से सबको एडवांस में ईद मुबारक। आज हम बना रहे हैं ईद स्पेशल क्रिस्पी चिकन पकौड़े, जो बाहर से क्रंची और अंदर से बहुत ही जूसी होंगे। ये बाहर से इतने क्रिस्पी और अंदर से इतने जूसी होते हैं कि हर बाइट में ही मज़ा आ जाता है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। बस परफेक्ट मसाले और एक छोटी सी ट्रिक से आप लोग बिल्कुल परफेक्ट चिकन पकोड़ा बाज़ार जैसा बना सकते हैं। ये देखें कितना सॉफ्ट और जूसी बना है। तो वीडियो को स्किप किए बगैर स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने दही लिया 1 कप। और दही आप लोगों का थिक होना चाहिए, पतला नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी पतला हो तो इसको छान ले ताकि इसमें जो पानी है वो निकल जाए, फिर ही मैरिनेशन अच्छी होगी। अब हम इसमें अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट शामिल कर देंगे। नमक शामिल कर देंगे। हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे। सुरख मिर्च शामिल करेंगे। खुश्क धनिया शामिल कर देंगे, क्रश किया हुआ। काली मिर्च शामिल करेंगे। थोड़ा सा फूड कलर शामिल कर देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा चाट मसाला शामिल कर देंगे और तिक्का मसाला शामिल कर देंगे। नींबू का रस डालेंगे। अगर आप लोगों के पास नींबू नहीं है तो आप लोग सिरका भी डाल सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कोई स्पेशल मसाला हमने इसमें ऐड नहीं किया। घर में जो आम नमक मिर्च वगैरह है वही हमने डाले हैं। बेसिक इंग्रेडिएंट से ये चिकन पकोड़ा इतना मज़े का बनता है कि आप बाज़ार के चिकन पकोड़े को भूल जाएंगे। और बनाना भी बहुत आसान है। अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें चिल्ली सॉस शामिल कर देंगे थोड़ी सी। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने चिकन तकरीबन ½ kg से ऊपर ही था, वो लिया। इसको अच्छे से धो के इसके ऊपर बारीक बारीक कट्स लगा लिए हैं ताकि जो इसकी मैरिनेशन है वो अच्छे से हो सके। चिकन को हमने अच्छे से खुश्क कर लेना है, इसमें ज़रा सा भी पानी ना रहे। अब हमने जो बैटर तैयार किया था उसमें चिकन शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसकी कोटिंग इतनी अच्छे से करेंगे ना हाथों की मदद से, ताकि जो हमने कट्स लगाए हैं उसके अंदर भी मसाला जा सके। हाथों की मदद से अच्छे से रब कर लेंगे।
मैरिनेशन आप लोगों की जितनी अच्छी होगी ये इतना ही मज़े का बनेगा। अच्छे से हमने मिक्सिंग कर ली है। अब हम जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट था अंडा वो शामिल कर देंगे। इससे बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनता है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको 4 से 6 घंटे के लिए हम मैरिनेट करके रख देंगे। 4 घंटे हो चुके हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने से पहले हम इसमें थोड़ा सा बेसन शामिल करेंगे और साथ ही हम इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कॉर्नफ्लोर और जो बेसन हमने शामिल करना है वो फ्राई करने से थोड़ी देर पहले हमने शामिल करना है, उससे पहले नहीं डालना, ऐसे चिकन पानी छोड़ जाएगा। देखिए कितनी ज़बरदस्त कोटिंग हुई है। अब हम इसमें सफ़ेद तिल शामिल कर देंगे और दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऑयल को हल्का सा गर्म कर लेंगे और अब हम उसमें जो मैरिनेट किया हुआ चिकन था वो शामिल कर देंगे और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे हम पकाएंगे। और इसको ज़रा भी नहीं आप लोगों ने हिलाना, तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे। उसके बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। अगर हम पहले इसको हिला लेंगे तो इसकी कोटिंग उतर जाएगी। इसको लो फ्लेम पे हमने पकाना है ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता कुक हो और अंदर से भी ये अच्छे से कुक हो जाए। तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसकी ना साइड चेंज कर देंगे। आठ से 10 मिनट लगेंगे चिकन को टेंडर होने में। फ्लेम हमने हाई नहीं करना, ऐसे चिकन ऊपर से जल भी जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। इसीलिए हमने इसे लो फ्लेम पे कुक करना है ताकि ये अंदर से अच्छी तरह गल जाए। देखिए चिकन इतना अच्छे से कुक हुआ कि ये खुद ब खुद ही टूट रहा है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। जो लेग पीस है हम उनको थोड़ा और टाइम देंगे। जो बोनलेस है या दूसरे छोटे पीस हैं उनको हम निकाल लेंगे। ये देखें चिकन पकोड़ा कितना ज़बरदस्त लग रहा है और कलर कितना प्यारा आया है। बाकी का भी जो रह गया चिकन पकोड़ा हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे और इसको पेपर टॉवल पे या टिश्यू पे फैला देंगे ताकि जो इसका ऑयल है ना वो अब्जॉर्ब हो जाए।
मज़ेदार सा क्रिस्पी और जूसी चिकन पकोड़ा बन के तैयार है। यकीन मानिए ये ईद स्पेशल चिकन पकोड़े सबको बहुत पसंद आएंगे। मैंने ये इफ्तार के टाइम बनाया था और ये इतना मज़े का बना था ना कि समोसे पकोड़े छोड़ के ये सब ने बहुत पसंद किया था। एक दफ़ा मेरे कहने पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। आप लोग इसको मैरिनेट करके भी रख सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं। जब कोई अचानक से मेहमान आए और निकाल लें, और 10 मिनट में ये कुक हो जाते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। एक दफ़ा आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और फीडबैक ज़रूर देना। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचे। इसी तरह की यूनिक सी, आसान सी रेसिपीज़ के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।